दोस्तों स्नेक बाइट में आजकल मानसून का समय चल रहा है, दैट मीन्स बारिश की मौसम चल रही है, तो बहुत सांप की शिकायतें आ रही हैं। तो आपको हम फर्स्ट एड के बारे में बताएँगे कि फर्स्ट एड क्या होता है, मतलब यदि स्नेक काट लिया या फिर सांप काट लिया आपके आपके पास या आपके मोहल्ले में, तो आपको क्या करना चाहिए? इन द सेंस तुरंत क्या होना चाहिए? तो अभी एकदम पेशेंस रखिए, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया में जो साँप है, वो 70% नॉन पॉइज़नस होते हैं। 70% नॉन पॉइज़नस होते हैं और मात्र 30% जो है पॉइज़नस होते हैं। वो जो पॉइज़नस स्नेक होती है, उसमें से भी कुछ स्नेक जो होती हैं सिर्फ़ ड्राई बाइट करती है। ड्राई बाइट का मतलब ये होता है कि साँप तो काटती हैं, लेकिन वो अपना पॉइज़न शरीर में आपके शरीर में नहीं डाल पाती। तो उसको हम ड्राई बाइट बोलते हैं। इनोमेरस मतलब वो पॉइज़न डाली तो हमारे शरीर में उतना फ़र्क नहीं पड़ा। वो उसको हम नॉन पॉइज़नस की तरह ही कंसीडर करते हैं। लेकिन मान लीजिए काट लिया तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो क्या नहीं करना चाहिए सबसे पहले ये बता देते हैं, क्योंकि गाँव मोहल्ले में सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है कि जब काटता है साँप तो वो अपना हाथ को बहुत ज़्यादा टाइटली बाँध देते हैं। हाथ या पैर जहाँ भी काटता होगा उसके प्रॉक्सिमल पार्ट में बहुत ज़्यादा मतलब पहले उससे थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा टाइटली बाँध देते हैं, टुर्निकेट कर देते हैं। तो टुर्निकेट नहीं करना चाहिए। वो इसलिए यदि आप सोच रहे हो कि हम बाँध देंगे ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुँचेगा शरीर में तो गलत हो। बल्कि उसकी वजह से आपका क्या होता है कि जो उसके उससे पीछे वाला पार्ट है दैट मीन डिस्टल पार्ट जो होती है, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है और स्वेलिंग होके वो वहाँ गैंग्रीन होने के चांसेस बढ़ जाती है। जितना देर तक आप बाँधे रहेंगे उतना देर तक ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा उस पार्ट में और उस समय ब्लड सर्कुलेशन उसकी वजह से भी आपका वो परमानेंट डैमेज होने के चांसेस हो सकती है। दूसरा क्या है आप लोग सोचते हैं हम कट मार दें, इंसिजन लगा देंगे, चीरा मार देंगे। तो चीरा भी नहीं मारना चाहिए। यदि आप चीरा मार देते हैं तो इसका मतलब ये हो कि आप चीरा मार देंगे सोचेंगे पॉइज़न निकल जाएगा, नहीं। आपका ब्लड बहुत लॉस हो जाएगा और ब्लड लॉस होने की वजह से आपका पेशेंट एक्सपायर होने का चांसेस होती है। तीसरा होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, वो शक करते हैं, मतलब सोचते हैं कि हम चूस लेंगे उस जगह के विष चूस लेंगे तो हम वहाँ से विष निकाल लेंगे खींच से। ये भी आपका बहुत गलत आप गलत सोचते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप सोचो कि चूसेंगे, चूस के निकाल देंगे तो पहली बात तो वो यदि पॉइज़नस स्नेक रहा तो आप भी के मुँह में भी जा सकता है, आप दूसरा व्यक्ति इन्फेक्टेड हो सकता है, दूसरा व्यक्ति अफेक्टेड हो सकता है और साथ में उस व्यक्ति में भी ऐसा कुछ होना है क्योंकि हमारा जो स्नेक काटता है हमारे बाइट में, तो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होती है हमारे ब्लड इन द सेंस शरीर में, वो धीरे-धीरे ऑब्ज़र्व करके हमारा सर्कुलेशन सिस्टम में डालता है। तो उसमें टाइम लगता है, 3-4 घंटे टाइम लगता है, तो जो भी टाइम लगता है ड्यूरेशन अल्टीमेटली 2-3 घंटा टाइम लगने का चांसेस होती है। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो शक नहीं करना। चौथा चीज़ क्या आता है, कुछ लोग क्या कर देते हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट मार देते हैं, सोचते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट मार के वहाँ जला देंगे जहाँ फैंग मार्क्स है, जहाँ मतलब सांप की डसने की चिन्ह है, वो ये भी गलत है, वो सोचते हैं पॉइज़न मर नहीं, वो व्यक्ति मर जाएगा भाई अपने इलेक्ट्रिक करंट से। उसके बाद क्या करते हैं सोच लो कुछ लोग 5वें नंबर पे क्या करते हैं, कुछ लोग ठंडा पानी से एकदम नहला देते हैं।